क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि रात को बिस्तर पर लेटते हो लेकिन नींद नहीं आती? शरीर थका हुआ होता है, आंखें बंद होती हैं, कमरा शांत होता है, लेकिन मन शांत नहीं होता। एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर अचानक तुम किसी पुरानी गलती के बारे में सोचने लगते हो, फिर भविष्य की किसी चिंता के बारे में, फिर किसी ऐसे संवाद के बारे में जो वर्षों पहले हुआ था, और देखते ही देखते 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन मन अभी भी दौड़ रहा होता है। यदि ऐसा तुम्हारे साथ होता है तो तुम अकेले नहीं हो। आज की दुनिया में लाखों लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। उन्हें काम से ज्यादा उनके विचार थका रहे हैं, उन्हें परिस्थितियों से ज्यादा उनका मन परेशान कर रहा है। और सबसे विचित्र बात यह है कि उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा सोचेंगे उतना बेहतर समाधान मिलेगा, लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। जितना अधिक वे सोचते हैं उतना अधिक उलझ जाते हैं, जितना अधिक समझने की कोशिश करते हैं उतना अधिक भ्रमित हो जाते हैं, और धीरे धीरे सोचने की क्षमता बुद्धिमत्ता नहीं रह जाती। वह चिंता बन जाती है, वह भय बन जाती है, वह ओवर थिंकिंग बन जाती है। बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले ही इस समस्या को बहुत गहराई से समझ लिया था। हालांकि उस समय मोबाइल नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, लगातार आने वाले नोटिफिकेशन नहीं थे, फिर भी मनुष्य का मन वैसा ही था जैसा आज है, भटकता हुआ, चिंतित, डरा हुआ, कल्पनाओं में खोया हुआ। बुद्ध ने देखा कि अधिकांश लोग वास्तविकता में कम जीते हैं और अपने विचारों की दुनिया में अधिक जीते हैं। वे वर्तमान में नहीं रहते, वे या तो अतीत में भटकते रहते हैं या भविष्य में खोए रहते हैं, और यही ओवरथिंकिंग की जड़ है। ध्यान से समझो, जब तुम किसी ऐसी बात के बारे में बार बार सोचते हो जिसे बदल नहीं सकते, तो वह ओवरथिंकिंग है। जब तुम किसी ऐसे भविष्य की चिंता करते हो जो अभी आया ही नहीं, तो वह ओवरथिंकिंग है। जब तुम बार बार एक ही समस्या को घुमाते रहते हो लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता, तो वह ओवरथिंकिंग है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? यह तुम्हारी ऊर्जा चुरा लेती है, यह तुम्हारी खुशी चुरा लेती है, यह तुम्हारा वर्तमान चुरा लेती है। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक सुंदर बगीचा है, फूल खिले हुए हैं, हवा चल रही है, पक्षी गा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तुम अपने मन में किसी चिंता को दोहरा रहे हो। क्या तुम उस बगीचे की सुंदरता देख पाओगे? नहीं, बगीचा वहां है, लेकिन तुम वहां नहीं हो, तुम अपने विचारों में हो। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है। जीवन इस क्षण में घट रहा है, लेकिन मन किसी और जगह भटक रहा है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने उनसे पूछा, यदि कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर केवल पानी के बहाव के बारे में सोचता रहे, तो क्या वह कभी नदी पार कर पाएगा? शिष्यों ने कहा, नहीं, उसे उठकर कदम बढ़ाने होंगे। बुद्ध बोले, ठीक यही बात जीवन पर भी लागू होती है। सोचना आवश्यक है, लेकिन केवल सोचते रहना पर्याप्त नहीं। कई लोग पूरे जीवन नदी को देखते रहते हैं, लेकिन कभी पार नहीं करते, क्योंकि वे निर्णय लेने से डरते हैं, वे गलती करने से डरते हैं, वे भविष्य से डरते हैं, और यह डर लगातार सोचने का रूप ले लेता है। धीरे धीरे सोच विचार नहीं रह जाता, मानसिक कैद बन जाता है। बुद्ध ने ओवरथिंकिंग शब्द का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन उन्होंने मन की उस अवस्था का वर्णन किया था जिसमें व्यक्ति अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। और उन्होंने इसका समाधान भी बताया था। लेकिन उस समाधान को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि मन इतना सोचता क्यों है, मन ऐसा क्यों करता है। यदि सोचने से हमें दुख मिलता है, तो मन बार बार ऐसा क्यों करता है? कारण बहुत सरल है। मन सुरक्षा चाहता है, मन अनिश्चितता से डरता है, मन हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, वह भविष्य को पहले से जान लेना चाहता है, वह हर समस्या का समाधान पहले से ढूंढ लेना चाहता है, वह हर संभावित खतरे से बचना चाहता है, और इसी प्रयास में वह लगातार सोचता रहता है। लेकिन जीवन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यहीं संघर्ष शुरू होता है। जीवन नदी की तरह बहता है, लेकिन मन उसे मुट्ठी में पकड़ना चाहता है, और जब वह ऐसा नहीं कर पाता तो बेचैन हो जाता है। यही बेचैनी ओवरथिंकिंग बन जाती है। एक छोटे बच्चे को देखो, वह खेलते समय पूरी तरह खेल में होता है। वह भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा, वह कल की गलती के बारे में नहीं सोच रहा, वह इस क्षण में है। इसीलिए वह हल्का है, इसीलिए वह जीवंत है।
लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम वर्तमान से दूर होते जाते हैं। हमारे विचार बढ़ते जाते हैं, हमारी चिंताएं बढ़ती जाती हैं, और एक दिन हमें लगता है कि हम जी नहीं रहे, हम केवल सोच रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि समस्या विचार नहीं है, समस्या विचारों के साथ हमारी पहचान है। तुम्हारे मन में एक विचार आता है और तुम उसे सत्य मान लेते हो। दूसरा विचार आता है, तुम उसके पीछे चल पड़ते हो। तीसरा विचार आता है, तुम उससे डरने लगते हो, और धीरे धीरे तुम विचारों के समुद्र में खो जाते हो। लेकिन क्या होगा यदि तुम पहली बार रुक जाओ? क्या होगा यदि तुम विचारों का पीछा करने के बजाय उन्हें केवल देखो? यहीं से बुद्ध का मार्ग शुरू होता है, यहीं से मन की शांति शुरू होती है। और अगले भाग में हम बुद्ध द्वारा बताए गए उस सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली उपाय को समझेंगे, जो ओवरथिंकिंग की जड़ को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। एक ऐसा उपाय जिसे किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं, किसी विशेष धर्म की आवश्यकता नहीं, किसी विशेष विश्वास की आवश्यकता नहीं, केवल थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है। और शायद यही वह कदम है जिसका तुम्हारा मन वर्षों से इंतजार कर रहा है। अब प्रश्न यह है कि यदि ओवरथिंकिंग की जड़ मन का भटकना है, तो उससे बाहर कैसे आया जाए? बुद्ध का उत्तर आश्चर्यजनक रूप से सरल था। उन्होंने कहा, जहां हो वहीं लौट आओ। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन वास्तव में यही पूरी साधना का सार है। क्योंकि ओवरथिंकिंग हमेशा वहां होती है जहां तुम नहीं हो। वह या तो अतीत में होती है या भविष्य में, लेकिन वर्तमान में कभी नहीं। ध्यान से देखो, जब तुम किसी पुरानी गलती के बारे में सोच रहे होते हो, तब तुम अतीत में हो। जब तुम किसी आने वाली समस्या के बारे में चिंता कर रहे होते हो, तब तुम भविष्य में हो। लेकिन जब तुम केवल अपनी सांस को महसूस कर रहे होते हो, तब तुम वर्तमान में होते हो। और वर्तमान में ओवरथिंकिंग जीवित नहीं रह सकती। यही कारण है कि बुद्ध ने सजगता को इतना महत्व दिया। सजगता का अर्थ है जो अभी हो रहा है उसे पूरी जागरूकता के साथ देखना। एक बार एक भिक्षु बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, भगवन, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं बैठता हूं तो विचार आते हैं, मैं चलता हूं तो विचार आते हैं, मैं सोता हूं तो विचार आते हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उससे पूछा, जब तुम चलते हो तो क्या तुम्हें अपने कदमों का एहसास होता है? भिक्षु ने कहा, नहीं। बुद्ध ने पूछा, जब तुम भोजन करते हो तो क्या तुम भोजन के स्वाद को पूरी तरह महसूस करते हो? भिक्षु ने कहा, नहीं। बुद्ध ने फिर पूछा, जब तुम सांस लेते हो तो क्या तुम्हें अपनी सांस का बोध रहता है? भिक्षु ने सिर झुका लिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम जीवन को नहीं जी रहे, तुम केवल विचारों को जी रहे हो। यही कारण है कि तुम्हारा मन थका हुआ है। यह बात केवल उस भिक्षु पर लागू नहीं होती, यह हम सब पर लागू होती है। कितनी बार ऐसा होता है कि तुम किसी से बात कर रहे होते हो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि तुम भोजन कर रहे होते हो, लेकिन ध्यान मोबाइल पर होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि तुम घर लौट रहे होते हो, लेकिन तुम्हें रास्ता भी याद नहीं रहता क्योंकि मन विचारों में खोया हुआ था। धीरे धीरे यह आदत इतनी गहरी हो जाती है कि वर्तमान केवल शरीर के लिए रह जाता है। मन हमेशा अनुपस्थित रहता है, और जब मन वर्तमान में नहीं रहता तो शांति भी नहीं रहती। बुद्ध ने एक और सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि एक झील है। यदि झील का पानी लगातार हिलता रहे तो तुम उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाओगे, लेकिन यदि पानी शांत हो जाए तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। मन भी ऐसा ही है। जब वह लगातार विचारों से भरा रहता है तो वास्तविकता धुंधली हो जाती है, लेकिन जब वह शांत होता है तो चीजें जैसी हैं वैसी दिखाई देने लगती हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। मन को शांत करने का अर्थ विचारों को रोकना नहीं है। बहुत लोग यही गलती करते हैं। वे बैठते हैं और विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना वे रोकते हैं विचार उतने ही बढ़ते हैं। यह ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति पानी को हाथों से दबाकर शांत करना चाहे। जितना वह दबाएगा उतनी अधिक लहरें बनेंगी। बुद्ध ने कभी विचारों से लड़ने को नहीं कहा, उन्होंने केवल उन्हें देखने को कहा। मान लो तुम सड़क किनारे खड़े हो, गाड़ियां गुजर रही हैं। क्या तुम हर गाड़ी में बैठ जाते हो? नहीं, तुम केवल उन्हें गुजरते हुए देखते हो। ठीक यही अभ्यास विचारों के साथ करना है। एक विचार आया, उसे देखो,
दूसरा विचार आया, उसे भी देखो। तीसरा आया, तीसरा आया, उसे भी गुजरने दो। धीरे धीरे एक अद्भुत बात होने लगती है। तुम्हें महसूस होने लगता है कि विचार आ रहे हैं, लेकिन तुम उनके साथ बह नहीं रहे, तुम साक्षी बन रहे हो। और यही वह क्षण है जहां ओवरथिंकिंग की शक्ति कम होने लगती है। बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है दूसरे तीर की कहानी। उन्होंने कहा, मान लो किसी व्यक्ति को एक तीर लगता है, उसे दर्द होगा, यह स्वाभाविक है, लेकिन फिर वह स्वयं को दूसरा तीर मार लेता है और यही दूसरा तीर उसे सबसे अधिक पीड़ा देता है। दूसरा तीर क्या है? पहले दर्द के बाद शुरू होने वाली मानसिक कहानी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अब मेरा क्या होगा? अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं इससे कैसे बचूंगा? देखो, घटना केवल एक बार हुई थी, लेकिन मन उसे 100 बार दोहराता है और यही ओवरथिंकिंग है। जीवन का पहला तीर हम हमेशा नहीं रोक सकते, लेकिन दूसरा तीर हमारे हाथ में है। और बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे तीर को पहचान लेता है, वह अपने दुख का बड़ा हिस्सा समाप्त कर देता है। इसलिए अगली बार जब कोई चिंता तुम्हारे मन में आए, तो तुरंत उसके पीछे मत भागना, रुकना, सांस लेना और स्वयं से पूछना, क्या यह वास्तविक समस्या है या मेरे मन द्वारा बनाया गया दूसरा तीर? यह छोटा सा प्रश्न तुम्हारे पूरे अनुभव को बदल सकता है, क्योंकि अधिकांश समय हम वास्तविकता से नहीं, अपने विचारों से लड़ रहे होते हैं। और जब यह समझ आ जाती है, तो मन पहली बार थोड़ा हल्का महसूस करता है। पहली बार उसे पता चलता है कि हर विचार पर विश्वास करना आवश्यक नहीं है। पहली बार उसे पता चलता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि एक और गहरी आदत है जो ओवरथिंकिंग को लगातार जीवित रखती है। और अगले भाग में हम उसी आदत को समझेंगे, साथ ही बुद्ध द्वारा बताए गए उस सरल अभ्यास को भी, जिसे यदि प्रतिदिन कुछ मिनट किया जाए तो मन धीरे धीरे अपने पुराने शोर से मुक्त होने लगता है। अब हम उस अंतिम बात को समझते हैं जो ओवरथिंकिंग को लगातार जीवित रखती है। वह है नियंत्रण की इच्छा। मन हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। वह चाहता है कि भविष्य वैसा ही हो जैसा वह चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसके अनुसार व्यवहार करें। वह चाहता है कि जीवन में कोई अनिश्चितता न हो। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। जीवन हमेशा बदलता रहता है, हर दिन, हर क्षण। और जब मन इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता, तब वह लगातार सोचता रहता है, लगातार योजना बनाता रहता है, लगातार चिंतित रहता है, मानो अधिक सोचने से वह जीवन को नियंत्रित कर लेगा। लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ है? क्या तुमने कभी किसी समस्या को केवल चिंता करके हल किया है? क्या किसी भय के बारे में 100 बार सोचने से वह समाप्त हो गया? अधिकतर मामलों में उत्तर नहीं होगा, क्योंकि चिंता समाधान नहीं है। चिंता केवल ऊर्जा की खपत है। समाधान वर्तमान में जन्म लेता है, लेकिन चिंता भविष्य में भटकती रहती है। बुद्ध ने एक बार कहा था कि यदि कोई व्यक्ति जंगल में खड़ा होकर हवा को रोकने की कोशिश करे, तो वह केवल थक जाएगा। हवा चलती रहेगी। जीवन भी ऐसा ही है। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं है। बुद्धिमानी यह जानने में है कि अंतर क्या है। यदि तुम्हारे हाथ में कोई कार्य है, तो उसे पूरी जागरूकता के साथ करो। यदि तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो उसे बार बार सोचकर स्वयं को मत जलाओ। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। एक किसान की कहानी है। उसका घोड़ा एक दिन भाग गया। गांव वाले आए और बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान मुस्कुराया और बोला, शायद। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा कई जंगली घोड़ों के साथ वापस आया। गांव वाले बोले, बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर मुस्कुराया और बोला, शायद। कुछ समय बाद किसान का बेटा उन घोड़ों को प्रशिक्षित करते समय गिर गया और उसका पैर टूट गया। लोगों ने कहा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान ने फिर कहा, शायद। कुछ सप्ताह बाद युद्ध शुरू हुआ। गांव के सभी युवाओं को सेना में ले जाया गया, लेकिन किसान का बेटा घायल होने के कारण नहीं ले जाया गया। तब लोगों को समझ आया कि वे हर घटना का निर्णय बहुत जल्दी कर रहे थे। जीवन की पूरी कहानी किसी एक क्षण में नहीं समझी जा सकती, लेकिन मन हर क्षण निर्णय देना चाहता है, और यही निर्णय फिर चिंता बन जाते हैं, ओवरथिंकिंग बन जाते हैं। इसलिए बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जीवन के साथ थोड़ा धैर्य रखो। हर प्रश्न का उत्तर अभी नहीं चाहिए।
हर समस्या का समाधान इसी क्षण नहीं चाहिए। हर भविष्य को अभी जानना आवश्यक नहीं है। कभी कभी जीवन को थोड़ा खुला छोड़ देना भी बुद्धिमानी है। अब मैं तुम्हें एक बहुत सरल अभ्यास बताना चाहता हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि मन बहुत अधिक सोच रहा है तो केवल रुक जाओ, 3 गहरी सांसें लो और अपना पूरा ध्यान सांस पर ले आओ। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस इतना ही। उस क्षण किसी विचार को बदलने की कोशिश मत करो, किसी भावना को हटाने की कोशिश मत करो, केवल सांस को महसूस करो। कुछ मिनट बाद तुम देखोगे कि मन का तूफान थोड़ा धीमा हो गया है। समस्या शायद अभी भी होगी, लेकिन तुम्हारा संबंध उससे बदल जाएगा। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध ने कभी यह वादा नहीं किया कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। उन्होंने यह सिखाया कि समस्याओं के बीच भी शांत कैसे रहा जाए। उन्होंने यह नहीं कहा कि विचार पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने यह सिखाया कि विचारों के स्वामी कैसे बनना है। उन्होंने यह नहीं कहा कि जीवन हमेशा आसान होगा। उन्होंने यह सिखाया कि मन को इतना स्थिर कैसे बनाया जाए कि कठिनाइयां भी तुम्हें तोड़ न सकें। और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। ओवरथिंकिंग को रोकने का रहस्य अधिक सोचना नहीं है। ओवरथिंकिंग को रोकने का रहस्य वर्तमान में लौटना है। जब भी मन बहुत दूर भटक जाए, वर्तमान में लौट आओ। जब भी चिंता बढ़ जाए, अपनी सांस में लौट आओ। जब भी भय तुम्हें घेर ले, इस क्षण में लौट आओ, क्योंकि जीवन यही है, अभी, इसी क्षण। न कल में, न कल की चिंता में, न बीते हुए वर्षों की यादों में। जीवन अभी है और शांति भी अभी है। इसलिए आज जब यह वीडियो समाप्त हो तो तुरंत किसी और वीडियो पर मत जाना। कुछ क्षण शांत बैठना, अपने आसपास की आवाजों को सुनना, अपनी सांस को महसूस करना और अपने मन से कहना, मुझे हर उत्तर अभी नहीं चाहिए, मुझे हर भविष्य अभी नहीं जानना, मुझे केवल इस क्षण में उपस्थित रहना है। और शायद पहली बार तुम महसूस करोगे कि जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। विचारों के शोर के पीछे, चिंताओं के बादलों के पीछे, डर और कल्पनाओं के पीछे वह हमेशा वहीं थी, तुम्हारी प्रतीक्षा करती हुई। और जब तुम वर्तमान में लौटते हो तो वही शांति धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। याद रखो, मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका मन से लड़ना नहीं है, उसे देखना है, उसे समझना है और बार बार प्रेम पूर्वक वर्तमान में लौट आना है। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जागरूकता का मार्ग है और यही वह मार्ग है जो ओवरथिंकिंग से शांति की ओर ले जाता है।